आकिब आप बताएंगे इसमें एडवर्ब फ्रेज कौन सी है? इट द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस। It was just on this. Sir, number 4. जी नंबर 4, विद द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस, इसमें क्या है? With perfect truthfulness. जी विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस, ये है एडवर्ब फ्रेज और इसको एक एडवर्ब में तब्दील करना है। द चाइल्ड रिप्लाइड ट्रूथफुली, द चाइल्ड Truth. रिप्लाइड ट्रूथफुली, तो एक एडवर्ब हो जाएगा इस सारी एडवर्ब फ्रेज की जगह पर। आगे बाबर ईमान आपने जवाब देना। ही अराइव्ड एट दैट मोमेंट, एडवर्ब फ्रेज कहाँ पर है? At that moment, sir. एट दैट मोमेंट, ही अराइव्ड देयर, तो देयर को जो एड्रेस करे उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब फ्रेज है Yes. प्लेस की। इसकी जगह पे क्या हम Yes, लगा sir. सकते हैं? He arrived. एट दैट He मोमेंट, arrived सॉरी in time, sir. नहीं नहीं, इन टाइम तो दो वर्ड्स बन जाएंगे ना। सॉरी, दे अराइव्ड एट दैट मोमेंट, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है। एट दैट मोमेंट, उस वक्त, ये टाइम को शो कर रही है। व्हेन डिड ही अराइव एट Yes. दैट मोमेंट, तो ये है एडवर्ब ऑफ Yes, टाइम, sir. ये एडवर्ब Time. फ्रेज है एडवर्ब टाइम। जी ही अराइव्ड, At spot, sir. नहीं यार, दो वर्ड्स नहीं, सिर्फ एक वर्ड की बनानी है आपने। ही अराइव्ड देयर, सॉरी देन, Timely. ना, ही अराइव्ड देन एट दैट मोमेंट, देन टाइमली, तो ही अराइव्ड टाइमली। चलो ये भी हो सकता है, लेकिन नाउ सर, हाँ नाउ हो सकता है। एट दिस मोमेंट होता है तो फिर नाउ होता है, एट दैट मोमेंट तो देन हो सकता है यहाँ पर। आई होप दैट ही विल कम एट, बाबर अपना माइक ऑफ कर दें। आई होप दैट he'll come at a very early date, तो हसीब आप बताएंगे। at a very early date, हाँ जी, ये an है adverb of at a very early date। when will he come at a very early, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब फ्रेज है। इसकी जगह पे एक एडवर्ब लगाएं। आई होप दैट he'll will come at time at times एट, एक वर्ड है, टाइम दो वर्ड, दो वर्ड्स की फ्रेज होती है, एक वर्ड नहीं होता। एक वर्ड बताएं। timely, हाँ, sir, timely, टाइमली, timely, बिल्कुल ठीक है। आई होप दैट विल कम टाइमली, आई होप दैट विल कम सून, आई होप Soon, sir. दैट ही विल कम अर्ली, एट वेरी अर्ली डेट, अर्ली। ठीक है, आगे देखें जी। ही सीम्स टू हैव एक्टेड विद ग्रेट प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रॉम्प्टिट्यूड ऑफ फॉरन, बहुत ज्यादा तेजी के साथ उसने एक्ट किया। तो ये बताएंगे ताहिर बशीर। ताहिर बशीर आप बताएं इसमें एडवर्ब फ्रेज कहाँ है? विद a great promptitude है सर, यहाँ पे आएगा क्विकली। शाबाश, he seems to have acted quickly, he seems to have acted promptly, promptly जैसे ही हुआ वैसे ही दे दिया, क्विकली, फास्ट, रैपिडली, ये भी हो सकता है। शाबाश, आगे समन नजर आप बताएंगी। नो वन वुड डेयर टू आंसर हिम इन एन इम्पुडेंट वे, किसी को भी जुर्रत नहीं थी उसको बदतमीजाना अंदाज में जवाब देने की। इसमें एडवर्ब फ्रेज कौन सी है? समन, in an impudent way. शाबाश, ठीक है। इन एन इम्पोर्टेंट वे, ये है एडवर्ब फ्रेज, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैनर को शो कर रहा है कि बदतमीजाना अंदाज में वो जवाब देने की जरूरत कोई भी नहीं रखता था। अब इसको, इसके लिए एक वर्ड लगाएं इसको चेंज करने में, एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब बनाने में। No one would dare to answer him in a bad way. नहीं, देखें, इन आ बैड वे, चार वर्ड्स हैं, ये तो फ्रेज ही बन गई ना। एक वर्ड लगाना है, रूडली,
ठीक है, बदतमीजी से, इम्पुडेंटली बदतमीजी से, इंसोलेंटली बदतमीजी से, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अपना माइक ऑफ कर दें। तो यहाँ पे हम इम्पुडेंटली लगा सकते हैं, रूडली लगा सकते हैं, इंसोलेंटली लगा सकते हैं, बदतमीजाना अंदाज से। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट विदाउट रिजर्व, ये राबिया नाज आप बताएंगी। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट विदाउट रिजर्व, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज कौन सी है? सर इसमें यहाँ पर विदाउट रिजर्व्स होगा, जी, विदाउट रिजर्व है। तो स्टेटमेंट को डिले या इस डिले ली या अब मतलब एक टाइम वर्ड ली लगाएं, या विदाउट रिजर्व कहती हैं आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, मैं आई तुम्हारी, एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट टाइमली। नहीं, विदाउट रिजर्व समथिंग एल्स है। विदाउट रिजर्व का मतलब है किसी भी रिजर्व के बगैर, कोई रिजर्वेशन नहीं है मुझे, कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बगैर ही मैं तुम्हारी स्टेटमेंट को कबूल कर लेता हूं। अनडिजर्वडली होता है, अनरिजर्वडली, immediately. नहीं इमीडिएट नहीं, अनडिजर्वडली होता है वैसे। इसकी बजाय चलें कुछ और अगर आपके ज़हन में आ रहा हो। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट अनकंडीशनली सर। अनकंडीशनली, अनक्वेश्चनेबली, शाबाश, अनकंडीशनली हो सकता है, वेरी गुड। अच्छा, नंबर 10, आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट, ये बताएंगे मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान आप बताएंगे इसमें एडवर्ब फ्रेज कौन सी? आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट, आई थैंक यू हाउ? विद ऑल माई हार्ट, तो ये ऑल माय हार्ट सर। विद ऑल माई हार्ट, ये एडवर्ब आई थैंक यू हार्ट। हाँ, शाबाश। आई थैंक यू हार्टिली, आई थैंक यू हार्टिली, दिल के Yes, sir. साथ, शाबाश। आई थैंक यू विद ऑल माई हार्ट, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ आई थैंक यू, तो आई थैंक यू विद माई हार्ट, तो हार्टिली हो सकता है। आगे देखते हैं जी। अच्छा, ये बाकी तो मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने कहा था 10 तक करना है। ही सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग इन द लॉन्ग रन ये हो गया। एट he succeeded in the finally, he succeeded finally perhaps, या चले, he is ignorant to a proverb, he is ignorant proverbially, the post boy drove with fierce career, with fierce career, the post boy drove with fierce career. The post boy drove fiercely, एक वर्ड उसके लिए। he has been painted in his proper colors, in his proper colors, ये है adverb phrase। he has been painted how? in his proper colors, तो he has been painted properly। the wind blew with great violence, how the wind blew? with great violence, violently। he has proved his case to my satisfaction, satisfactorily, तो ये हो जाएगा। आगे ये खुद ही से करें घर में, बड़ा मजा आएगा आपको करने का, आसान है। हम आगे चलते हैं अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ। ये बड़ी मजे की एक चीज है। से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्ब फ्रेजेस इन विच आर एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें से 8 आपने देखने हैं। ये पहले दो, एक ये इन द मून, इन द मून, कहाँ पे एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है ये फ्रेज और कहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर? ऑन एन आइलैंड, ऑन एन आइलैंड, इन बीनीथ हर, बीनीथ हर, और टू द पिशावर, टू पिशावर, टू पिशावर। तो कौन सी फ्रेज एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुई है? इसमें सिर्फ नाउन को क्वालिफाई कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, कौन सी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है? अब आपका मैदान है, चाहे तुक्के लगाएं लेकिन लगाएं सही, अपने जेन्युइन तुक्के। मैं इसको, अच्छा, हैव यू हर्ड ऑफ द मैन इन द मून, क्या आपने चांद पे आदमी सुना है? हाउ कुड अ मैन बी इन द मून?
एक आदमी चांद पे कैसे हो सकता है? आकिब हुसैन, राबिया नास, आप बताओ कि इसमें से एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी है और एडवर्ब फ्रेज कौन सी है? इन द मून ये वाली, सर इन द पहले मून। में सर पहले वाले में जो द मैन है वो उसका नाउन है, तो उसके बाद जो आ रही है वो उसका एडजेक्टिव होगी, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट वाले में मैन बी, जो बी है ये वर्ब है, तो इसके बाद ये एडवर्ब फ्रेज बनेगी, इन द एक्सेलेंट, मून। शाबाश। हैव यू हर्ड ऑफ द मैन इन द मून? यानी कि मून मैन, ठीक है, मून, ल्यूनर मैन, ये ज्यादा बेहतर है, LUNAR, ल्यूनर मैन, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। हाउ कुड अ मैन बी इन द मून? हाउ कुड अ मैन बी देयर? तो देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा। शाबाश राबिया। अच्छा जी, अब किसने शाबाश लेनी? मोहम्मद नदीम शहजाद, आपकी शाबाश बनती है। ये दे लिव ऑन लैंड, अ हाउस ऑन एन आइलैंड was washed away. They live on an island, on an island. जी, मोहम्मद नदीम शहजाद। मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नदीम। अच्छा चलो, आप अतीकुर रहमान, आप बताएं फिर। सर ये जो थर्ड नंबर है, दे लिव ऑन एन आइसलैंड, ये आइलैंड, एडवर्ब होगा। दे लिव ऑन एन आइलैंड। और अ अच्छा, हाउस ऑन एन आइसलैंड वाज, आइलैंड, ठीक है, और ये शाबाश। हाउस को कहा था, ये एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव होगा। ये है एडवर्ब, ADV और ये एडजेक्टिव है यानी कि जे, ये जे है। ऑन एन आइलैंड, अ हाउस ऑन एन आइलैंड हाउस, एन आइलैंड हाउस वाज वॉश्ड अवे। आगे देखते हैं, ऑफुल इज द ग्लूम बीनीथ हर, बीनीथ हर, दे देन व्हाई डिड शी लुक बीनीथ हर? जी, ऑफुल इज द ग्लूम बीनीथ हर। कौन बताएगा? कोमल इम्तियाज, आप बताएंगी। बीनीथ हर ये एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है? ऑफुल इज द ग्लूम बीनीथ हर। सर जो 5 वाला awful is the gloom beneath her ये एडजेक्टिव है, और जो 6 है then why did she look beneath her ये एडवर्ब। शाबाश। बड़ा अजीबो गरीब किस्म का अंधेरा उस के अंदर दबा हुआ है, और या फिर आफुल या गम उसमें दबा हुआ है, ग्लूम को गम। तो बीनीथ हर इसको कह सकते हैं आफुल इज हर ग्लूम। शाबाश, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये वाला एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज है। इज दिस द ट्रेन टू पेशावर? इज दिस द ट्रेन टू पेशावर? इट यूजुअली गोज टू पेशावर सर। टू पेशावर और टू पेशावर दो चीजें हमारे पास। मामून शबीर, आप बताएंगे 7वां एडजेक्टिव है कि एडजेक्टिव फ्रेज सर है कि वो एडवर्ब फ्रेज है? सातवां- सर जो सातवां वो चूंकि ट्रेन के बाद यानी वो ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा, तो ये एडजेक्टिव होगा। शाबाश और जो जो आठवां है वो एडवर्ब होगा। जी, ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि इसको, ये ट्रेन नाउन के बिल्कुल बाद आया और ये वर्ब के बिल्कुल बाद आया। तो जो नाउन के बिल्कुल बाद आए वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, या तो इसको हम अगर ट्रेन से पहले लगाते हैं तो लगाएंगे इज दिस द पेशावर ट्रेन, या इज दिस द पेशावर बाउंड ट्रेन? तो दोनों ही हो सकते, पेशावर आगे हाइफन और बाउंड ट्रेन। इट यूजुअली गोज टू पेशावर, तो ये हो गया एडवर्ब। शाबाश भाई, बहुत जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहचान ली। एक छोटी सी बात आपसे करनी है और फिर आप लोग जा सकते हो। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया होगा, और वो छोटी सी बात क्या है? वो है, देखिए हमने यहाँ लगाए, ये द बॉडीज वर मैंगल्ड इन अ टेरेबल मैनर, ये लगाया। तो इसमें आपको पता है कि इन अ टेरेबल मैनर जो है ये है एडवर्ब फ्रेज, और ये कौन सी फ्रेज है? ये है एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर।
लेकिन अगर फर्ज करें इसको जुमले में तब्दील करना है, एक पूरा सेंटेंस यानी एक क्लॉज बनाना है आपने, एक अगर आप इसको क्लॉज बनाओ तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? इन अ टेरेबल मैनर द बॉडीज वर मैंगल्ड that they became terribly mangled. The bodies were mangled that they became terrible. That they became terrible. तो manner आ गया, that they became terrible. तो they जो है subject है, became verb, और they became terrible, और terrible जो है became verb है, और terrible adjective है, यानी कि पूरा का पूरा sentence बन गया, यानी पूरे का पूरी एक क्लॉज बन गई. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विद अ कंप्लीट, एंड इफ इट इज टेकन आउट विद अ लिटिल चेंज, if it's a subordinating clause with a little change, it can make a complete sense as a sentence. वो sentence भी बन सकती है. तो वो होगी adverb clause. अब आगे देखें, let us cease work from this very moment. इस लम्हे से ही हम काम खत्म कर देते. इसकी जगह पे कौन बनाएगा पूरी एक क्लॉज जिसका एक सब्जेक्ट भी हो और उसके बाद फिर प्रेडिकेट भी हो. Let us cease work from जी, let us cease That work. became now. नहीं, that नहीं, where लगा दें यहाँ पे, where ऐसे 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 वो कंजंक्शन लगा दें तो फिर, क्योंकि ये कौन सी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको where को कह रही है. तो let us cease work where we are now. Let us cease work, आओ काम खत्म कर देते हैं जहां पे हम हैं. Where we are now, पूरा एक क्लॉज बन गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ. आगे देखते हैं, इट वॉज जस्ट ऑन दिस स्पॉट. तो ये ऑन दिस स्पॉट क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ऑन दिस स्पॉट कौन सी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. अच्छा, अब इसको पूरी आप क्लॉज बनाएं. इट वॉज जस्ट देयर ऑन दिस स्पॉट. नहीं 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 नहीं, पूरी क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट भी हो और It, प्रेडिकेट भी हो. it was just where he immediately died. नहीं, दैट ही डाइट तो आपने रखना है ना, सिर्फ इसको चेंज करें. वैसे आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, शाबाश, इस कोशिश पे शाबाश आपको. इट वॉज जस्ट ऑन दिस स्पॉट, इस जगह पर, या फिर मैं आपको बताता हूं, इट वॉज जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग. ज़ाहिर है जहां पर हम बैठे खड़े हुए हैं, या कोई और चीज लगा लो. इट वॉज जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग, जहां पे हम खड़े हैं, दैट ही डाइड, कि वो मरा था. अब बात समझ लगी. इट वॉज जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग, ही डाइड. या फिर और कोई लगा लो, इट वॉज जस्ट वेयर वेयर आई एम पॉइंटिंग यू, यहां पे मैं तुम्हें पॉइंट कर रहा हूं, विच आई एम इंडिकेटिंग यू, या वेयर आई एम इंडिकेटिंग यू. तो वो एक ही चीज बन जाएगी, तो उसको कहेंगे क्लॉज. तो एडवर्ब का काम ही दे रही हो एक पूरी की पूरी क्लॉज, उसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज. अगर फर्ज करो, द चाइल्ड रिप्लाइड विद परफेक्ट ट्रूथफुलनेस. The child replied as he spoke with truth. As he spoke with truth. क्यों, जैसे कि वो सच बोला उसने. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया. वैसे तो हम क्लॉजेस कल करेंगे, जो एडवर्ब क्लॉज है वो कल करेंगे इंशाल्लाह. यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं. अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा. जेंडर स्टडीज़ की क्लास स्टार्ट होगी आपकी 6:30 बजे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.